क्या जानते हैं कंप्यूटर के बारे में आप लोग? मतलब एक सवाल अगर आपसे किया जाए, व्हाट इज कंप्यूटर? कंप्यूटर है एक सर अपग्रेड वर्जन है फोन का, जिससे हम काम कर सकते हैं सर। फोन का अपग्रेड वर्जन? नहीं सर, या फिर आप कंप्यूटर है पीसी है सर, पीसी कंप्यूटर। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ये छोटा सा इसका डेफिनेशन है, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ऐसा सिस्टम जो हमारे लिखने को, टाइपिंग के काम को या रिपीटेटिव वर्क को जो है वो कंट्रोल कर ले। जैसे अभी टाइपिंग ये स्टार्ट में जब निकला, जैसे हमारा टाइपिंग का वर्क है ना, तो एक पेज अगर टाइप कर लो तो कार्बन लगा कि आप 2 पेज या 3 पेज कर सकते हो टाइपिंग के ऊपर। लेकिन एक बार आपने कंप्यूटर में कर लिया तो मल्टीपल थाउजेंड्स ऑफ टाइम आप उसको जो है वो क्या कर सकते हो, प्रिंट आउट ले सकते हो। मतलब एक बार आपने टाइपिंग कर लिया, अब आपको रिपीटेटिव नहीं करना, उसको बार बार उसको टाइप नहीं करना, एक बार आपने कर दिया। तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कब इन्वेंशन हुआ इसका? के आसपास होगा सर। 1900 के आसपास, 1900 के आसपास या फिर उससे थोड़ा पहले था। प्रॉपर कंप्यूटर जो है वो 1946 में इन्वेंट हो गया था। इससे पहले भी इसके बहुत सारे किस्म बने, लेकिन जो है वो प्रॉपर जो है वो 1946 से कंप्यूटर एक स्टार्ट हुआ। ठीक है, यानी हम लोग ज़्यादा पीछे नहीं जाएंगे, है ना? नहीं तो बहुत ज़्यादा दूर हो जाएगा, है ना? इतना दूर हमको नहीं जाना। कंप्यूटर जो है वो कंप्यूटर 2 सेक्शन में डिवाइड होता है। एक है हार्डवेयर। हार्डवेयर का मतलब क्या? जो उसके अंदर के पार्ट्स रहते हैं, टेंजिबल थिंग्स, जिसको हम लोग देख सकते, छू सकते हैं, देख सकते हैं। एंड सेकंड वन इज सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर मतलब विंडोज सॉफ्टवेयर, मतलब जो उसके अंदर का जिसको हम लोग यूज तो कर सकते हैं बात, लेकिन जो है उसको हम लोग टच नहीं कर सकते, नॉन टेंजिबल है, जिसको हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ये 2 चीजों को मिलाकर जो है वो एक सिस्टम बनता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्यूटर। एग्जाम्पल के तौर पे आपका मोबाइल भी सेम है। मोबाइल जो आपका फोन है, डिवाइस जो है वो आपका हार्डवेयर है, और जो आप उसके अंदर यूज कर रहे हो क्या है, सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर कौन कौन सा होता है? पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर अगर मैं आपसे पूछूं तो आप क्या बोलोगे पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में? सर सीपीयू, माउस, कीबोर्ड, सर सीपीयू, माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर जी सर, माउस, सीपीयू, कीबोर्ड जी सर, सीपीयू, सर रैम डिस्क, माउस। जी सर, हार्ड रैम डिस्क, हार्ड डिस्क। नॉर्मली जो हम लोग सीपीयू बोलते हैं तो एग्जैक्टली में ये है कैबिनेट। कैबिनेट के अंदर जो है वो सीपीयू होता है। हम लोग अभी पहले देख लेते हैं। तो ये आपके जो डेस्कटॉप पे रखा हुआ है, आपके डेस्कटॉप पे 4 चीजें रखी हुई है। मॉनिटर आपको दिख रहा है, कीबोर्ड आपको दिखाई दे रहा है, माउस एंड कैबिनेट। अब इनसाइड द कैबिनेट मतलब इसके अंदर, इनसाइड द कैबिनेट कैबिनेट के अंदर क्या क्या है? सर हार्ड डिस्क, रैम। सबसे पहले एसएमपीएस। एसएमपीएस का फुल फॉर्म? वेरी गुड, स्विच मोड पावर सप्लाई। कैबिनेट के पीछे आप देखोगे आपको छोटा सा एक फैन चलता हुआ दिखाई देगा, जिसमें से अंदर, तो वो क्या है? वो है एसएमपीएस, स्विच मोड पावर सप्लाई। इसका काम क्या है? अंदर लगे हुए जितने भी कंपोनेंट्स है उनको क्या करना? पावर प्रोवाइड करना। इसके जरिए से जो है वो
पूरा सिस्टम अंदर जो पार्ट्स लगे, जो कंपोनेंट्स लगे, उनको क्या मिलता है? पावर मिलता है। उसके बाद क्या होता है? सर हार्ड डिस्क, CPU, मदरबोर्ड। इसको मदरबोर्ड या मेन बोर्ड बोलेंगे। क्यों बोलते हैं मदरबोर्ड? सर इसमें सब कुछ चलता है। सब पार्ट्स उसी में लगे हैं। सब पार्ट्स उसी में, जैसे जितने भी बच्चे हैं वो सब माँ से ज्यादा अटैच होते हैं, है ना? इसी तरह से ये जो बोर्ड होता है, इस बोर्ड से जितने भी अदर पार्ट्स हैं वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो है वो इस बोर्ड के साथ में कनेक्ट होते हैं, इसलिए इसको मदरबोर्ड या मेन बोर्ड बोला जाता है। तो जितने भी कंपोनेंट्स हैं सब इसी के साथ में कनेक्ट होते हैं। उसके बाद सीपीयू, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले आपने बोला था सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसका काम होता है जितने भी अरिथमेटिकल और लॉजिकल फंक्शंस है वो सब इसके थ्रू से होते हैं। मतलब जब आप 2 + 2 करते हो तो उसका जो आंसर आता है 4, वो कौन बना के देता है आपको? सीपीयू। इसी तरह से और भी जो लॉजिकल क्वेश्चनिंग्स है उसके आंसर जो है वो आपको कहां से मिलते हैं? यानी प्रोसेसिंग का काम जो है, प्रोसेस करने का काम जो है वो कौन करता है? सीपीयू करता है। इसके बाद में रैम। रैम का फुल फॉर्म? रैंडम एक्सेस मेमोरी। वेरी गुड। रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये क्या काम करती है? सर ये मेमोरी काम, सर ये स्टोरेज का काम करती है। हाँ, टेम्पररी स्टोरेज है। रैम क्या होता है? ये टेम्पररी स्टोरेज का काम होता है, बराबर है। उसके बाद में एचडीडी, हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क। ये क्या है? हार्ड डिस्क है सर, ये स्टोरेज जो स्टोरेज ये परमानेंट स्टोरेज डिवाइस है। ये क्या है? स्टोरेज डिवाइस है जिसके अंदर डेटा आपका परमानेंटली स्टोर हो जाता है। एक बार जब आप इसमें स्टोर कर देते हो तो सिस्टम बंद होने के बाद भी जो है वो डेटा इसी में स्टोर रहेगा। लेकिन रैम में क्या होता है कि जब आप काम करते हो, जब तक आपका सिस्टम चालू है तब तक डेटा उसमें आपको दिखेगा। सिस्टम जब आप ऑफ कर दोगे तो जो भी जितना भी डेटा है वो सब वाइप ऑफ हो जाएगा, अगर आपने उसको परमानेंटली स्टोर नहीं किया है तो। उसके अलावा अभी जो मदरबोर्ड आ रहा है, जितने भी मदरबोर्ड आ रहा है उसके अंदर डिस्प्ले और साउंड, ये सब क्या होता है? ये इनबिल्ट होता है। पहले ये अलग अलग कार्ड्स में आता था। अभी जितना भी जैसे साउंड हो गया आपका, जो आप स्पीकर पे आवाज सुनते हो, या माइक है, या आपका इंटरनेट कनेक्शन है, ये सब सारी चीजें जो है वो मदरबोर्ड पे जो क्या होती है वो इनबिल्ट, मतलब लगी हुई ही आती है। पहले क्या होता था? पहले उसको अलग से लगाना पड़ता था। अभी सब इसके ऊपर इनबिल्ट आ रही है। इसके अलावा इसमें जो है वो आप क्या लगा सकते हो? सीडी है या डीवीडी। सीडी का फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। तो ये इसके साथ में आपके अंदर कैबिनेट के अंदर, इनसाइड द कैबिनेट, ये सारी चीजें आपको मिलेगी। ये सारी चीजें जो आपके कहाँ पर रहेगी? कैबिनेट में रहेगी। तो कैबिनेट को आप कनेक्ट कर लो, कैबिनेट के साथ में आप माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, ये सब चीजों को हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये सब क्या है? ये हमारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स, हार्डवेयर पार्ट्स। अब आते हैं हम लोग दूसरी तरफ सॉफ्टवेयर पे। अब सॉफ्टवेयर आपके जो है वो दो रहे, जो है वो क्या रहेगा? ओएस। ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आपका कंप्यूटर काम नहीं करेगा। जैसे आपका मोबाइल है, अगर आपके मोबाइल में एंड्रॉइड अगर नहीं है तो
काम नहीं करेगा। उसी तरह से कंप्यूटर सिस्टम है, तो कंप्यूटर सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है आपका? विंडोज। नॉर्मली हम लोग क्या यूज करते हैं? विंडोज हो गया या लिनक्स हो गया, है ना। तो ये क्या है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब आपके कंप्यूटर के अंदर जो है वो पहले ये लोड होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होगा, उसके बाद में जो है वो दूसरा कोई भी एप्लीकेशन है या सॉफ्टवेयर आप यूज कर सकते हो। यानी अदर एप्लीकेशंस हैं, प्रोग्राम जो है वो आप यूज कर सकते हो, तो सॉफ्टवेयर है। अब जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, विंडोज हो गया, उसके अलावा MS ऑफिस हो गया, ये भी सब क्या है? ये सॉफ्टवेयर है। MS ऑफिस हो गया, ये टैली हो गया, ये सब क्या? ये अलग अलग एप्लीकेशंस अलग अलग काम के लिए। जैसे अगर आपको अकाउंट्स का काम करना है तो आप टैली का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक। तो कंप्यूटर दो सेक्शन में डिवाइड हो रहा है, एक हार्डवेयर सेक्शन और एक सॉफ्टवेयर। क्लियर? अब ये जो कंपोनेंट्स हमने देखे, ये जो पार्ट्स देखे, अब इसमें से कुछ जो है वो इनपुट डिवाइस है, कुछ आउटपुट डिवाइस है। जैसे अगर आपसे सवाल किया जाए व्हाट इज जो है इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस मतलब ऐसे पार्ट्स, ऐसे कंपोनेंट जो सिस्टम को इनपुट प्रोवाइड करें। तो इसमें से कौन से पार्ट जो है वो इनपुट देते हैं सिस्टम को? क्या रहेगा? कीबोर्ड एंड माउस। ये आपके सिस्टम को इनपुट प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, आउटपुट डिवाइस क्या होगा आपका? आउटपुट डिवाइस आपका हो जाएगा मॉनिटर। और प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होगा? हाँ, CPU। प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होगा? CPU। ठीक। तो अगर आपसे पूछा जाए इनपुट डिवाइस के बारे में तो आप कीबोर्ड एंड माउस बता सकते हो, और माइक भी एक तरह से जो है वो क्या है? इनपुट डिवाइस है। आप अपनी वॉइस जो है वो सिस्टम में इनपुट कर सकते हो। और आउटपुट में जो है, यहाँ पे हमने मॉनिटर देखा, आउटपुट में प्रिंटर भी हो सकता है, अगर आपको हार्ड कॉपी प्रिंट आउट लेना है। स्पीकर भी जो है वो क्या है? आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि आवाज जो है वो बाहर आप सुनने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये हमारा हार्डवेयर सेक्शन हो गया, ये हमारा सॉफ्टवेयर सेक्शन। इसका फोटो ले लो।